Hello student, welcome to the concept of geography, and this video is one of the most interesting concept we are going to discuss, that is called as Rossby waves and the Kelvin waves. In the climatology of geography, these are one of the two most important events or kind of natural occurrence which result and impact the complete global climatic condition. So let's understand what is the Rossby waves. जब हम रॉसबी वेव्स की बात करते हैं, सो रॉसबी वेव्स आर समटाइम आल्सो कॉल्ड एज प्लेनेटरी वेव्स. यू माइट हैव सीन अबाउट जेट स्ट्रीम. जब भी आपने जेट स्ट्रीम देखा होगा, सो आई हैड मेड अ वीडियो रिगार्डिंग द ओमेगा फैक्टर. उसमें मैंने जेट स्ट्रीम का एक फैक्ट बताया था आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में. वेन एवर वी मेक जेट स्ट्रीम, सो जेट स्ट्रीम हमेशा मिएंडर ऑफ विंड्स होती हैं, ऐसे मिएंडरिंग ऑफ विंड्स होती हैं. डिड यू गाइस एवर रियलाइज दैट व्हाई दिस काइंड ऑफ मिएंडर इज अकरिंग इन दिस पर्टिकुलर वेव्स? हवाओं में ये मिएंडर क्यों होता है? एंड जेट स्ट्रीम तो अपर एटमॉस्फेयर में चलती है, तो ये मिएंडर क्यों करती हैं इस तरीके से? व्हाई दे डू द मिएंडर? दिस मिएंडरिंग इज बेसिकली समटाइम कॉल्ड एज द रॉसबी वेव्स. ये ऐसा क्यों होता है, पहले इसको भी हम समझ के चलते हैं. वी हैव रेड अबाउट द कोरियोलिस इफेक्ट. अगर नहीं पता तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से जो विंड्स इक्वेटर के नॉर्थ में होती हैं, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए, उनका डिफ्लेक्शन हमेशा राइटवर्ड होता है. एंड जो विंड सदर्न हेमिस्फीयर की होती हैं वो हमेशा डिफ्लेक्ट करती हैं, लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करती हैं. सो दिस इज फंडामेंटल रूल यू नीड टू कीप इन अ माइंड. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंड डिफ्लेक्ट राइटवर्ड्स, इन द सदर्न हेमिस्फीयर द विंड डिफ्लेक्ट लेफ्टवर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट. ये नॉर्मल कंडीशन पता है हमको. अच्छा, कोरियोलिस इफेक्ट का दूसरा फिनोमेना ये कहता है कि कोरियोलिस इफेक्ट इज मिनिमम एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल. तो जब आप एक पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ बढ़ोगे, इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ोगे, तो आपकी जो वेलोसिटी होती है, व्हाटएवर द वॉटिसिटी इज दैट, वो बढ़ जाती है. मतलब विंड की स्पीड जो होगी वो तो इंक्रीज करती करती रहेगी. लेकिन एक चीज आपको यहां देखना है कि जो लो प्रेशर जोन है और हाई प्रेशर जोन है, उनके बीच का वेरिएशन जो है, दैट मेक्स द विंड टू क्रिएट अ वेवी लाइक सिचुएशन. जैसे इस वाले कंडीशन में अगर आप देखोगे, सो यू कैन सी एनीवेयर हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन एंड लो प्रेशर जोन. ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ हाई एंड द लो प्रेशर जोन एंड द स्पीड ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट इज इंक्रीजिंग एज वी मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, तो उससे एक वेव लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है विंड्स में इन द अपर एटमॉस्फेयर. दिस वेव लाइक स्ट्रक्चर इज थ्रू आउट द प्लैनेट. ये पूरे प्लैनेट पे ही होता है. इतना तेज इसका मोमेंटम नहीं होता. दे आर ग्रेजुअल मोमेंटम, बहुत स्लो मोमेंटम होते हैं. एंड दीज मोमेंटम ऑफ वेव्स लाइक पैटर्न इज बेसिकली कॉल्ड एज द रॉसबी वेव्स. नाउ दीज रॉसबी वेव्स आर बेसिकली आर टू टाइप. ये रॉसबी वेव आपके टू टाइप की होंगी. इसमें से एक पहला होगा दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रॉसबी वेव्स, जिसको मैंने समझाया अभी, जहां पे बेसिकली आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर सिस्टम एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगा. As I've told you also in omega factor, जहां हाई प्रेशर जोन होगा वहां पे नॉर्मल क्लियर स्काई होगा, और जहां पे लो प्रेशर होगा वहां पे बेसिकली फ्लड लाइक सिचुएशन होती है. Similarly, that kind of momentum can be seen in the oceanic waves also, because oceanic waves are directly influenced by the momentum of winds. तो जहां जहां winds चलेंगे, जिस डायरेक्शन में, जिस पैटर्न पे वेवी करेंगे, उसी तरीके से oceanic wave भी मूव करती है. So this is one of the most interesting fact you need to keep in a mind, that Rossby waves are what? They are kind of planetary waves, large scale waves in the atmospheric and the oceanic, that is arise because of the rotation of earth, which is also called as the Coriolis effect. I hope you understand this fact. This is what we call Rossby waves. इसका एक अल्टरनेटिव है ड्यू टू द Coriolis effect. This is called the Kelvin waves. बहुत इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा ध्यान समझना आप लोगों ने. देखो, जनरली जब आप अपने अर्थ को बनाते हो तो अर्थ पे आप क्या करते हो, ये है आपका इक्वेटर, राइट? ये है आपका 30, ये है आपका 60 और ये है आपका 90. सिमिलरली ये है आपका 30, ये है आपका 60 और ये 90. आप हमेशा 30 से 30 के बीच में जो विंड बनाते हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ईस्टर्ली ट्रेड विंड. यस और नो? हाँ सर, यही बनाते हैं. इफ दिस इज द फैक्ट, यू नो दिस वेरी वेल. यहाँ पे चलने वाली विंड्स जो होती हैं वो हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं. दैट्स व्हाई दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स. अच्छा, अब इन दोनों के बीच में जो इक्वेटर वाली लोकेशन है, एज इट इज, आपको थोड़ी बहुत ज्योग्राफी के अंदर पता है कि एट द इक्वेटर द कोरियोलिस इफेक्ट इज मिनिमम. कोरियोलिस इफेक्ट इक्वेटर पे क्या होता है? मिनिमम होता है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिनिमम कोरियोलिस इफेक्ट, इट क्रिएट अ काइंड ऑफ वॉइड बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन. दो हवाएं आपस में कन्वर्ज करती हैं तो सेंटर में एक वॉइड बन जाता है. जो ये सेंटर में वॉइड बनता है, दिस वॉइड इज यूज्ड
बाय अ मोमेंटम ऑफ एयर पार्सल। एक एयर पार्सल मूव करता है यहां पे, जो कि जनरली पूरी विंड इस तरीके से मूव करती है, बट एक एयर पार्सल इनके बीच में इस तरीके से मूव करता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटर एयर। कुछ इस तरीके से मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नॉट वेरी फ्रीक्वेंट बट हाँ मूव करता है। दिस मोमेंटम ऑफ एयर पार्सल बिटवीन दिस कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ट्रेड विंड्स, इनके बीच में जो कन्वर्जन का गैप है, यहां जो मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट का एयर पार्सल, इसी एयर पार्सल को समटाइम पीपल यूज टू कॉल कैल्विन वेव्स। एंड व्हाई दिस कैल्विन वेव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब ये कैल्विन वेव इस पार्सल को यहां से यहां मूव करता है, तो एक तरीके से याद करो when we were reading about एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एनजो के बारे में, तो मैंने कहा था 6 से 7 सालों में ये ट्रेड विंड्स जब वीक होती हैं तो वाटर पेरू की तरफ रिट्रीट करता था। व्हाई इट इज रिट्रीटिंग, बिकॉज ये चंक ऑफ जो एयर पार्सल मूव कर रहा है ना, यही एयर पार्सल फोर्स कर देता है, क्या करता है, दिस फोर्सेस to move the complete air parcel from west to the eastern portion. And that's why when somebody is take what are the Kelvin waves, so you can simply answer that Kelvin waves massive scale are not dispersed wave in the ocean and atmosphere, दोनों में काम करते हैं, जनरली कोस्ट लाइन या फिर इक्वेटर पे कन्फाइंड होते हैं। अगर आप इक्वेटोरियल का देखोगे तो इक्वेटोरियल कन्फाइंड टू द इक्वेटर वेयर द कोरियोलिस फोर्स नेचुरली फ्लिप डायरेक्शन effectively acting as the wave guide that traps the waves. They always travel eastward along the equator, transporting warm water energy across the entire ocean basin. So this is what I am talking about, the Kelvin wave. Similarly एक होता है coastal Kelvin waves due to the Coriolis effect. आपको पता है अगर नॉर्थ में कॉन्टिनेंट का कोस्ट होगा तो वहां पे राइट डिफ्लेक्शन होता है इसका, और साउथ में इसका डिफ्लेक्शन लेफ्टवर्ड होता है बिकॉज ऑफ द Coriolis. दैट इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल रूल। इसी से एसोसिएटेड एक और टॉपिक है आपका, दैट इज कॉल्ड एज मेडन-जोलियन ऑसिलेशन, MJO। कुछ नहीं है, सेम उसी चीज है जिसमें आप लोग कैल्विन समझा ना, कैल्विन वाला कैल्विन वेव्स, क्योंकि ये भाई एक पर्टिकुलर एयर पार्सल है जो ईस्टवर्ड मूव करता रहता है। इसी तरीके से इक्वेटोरियल रीजन पे एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक के बीच में एक और एयर पार्सल धीरे धीरे मूव करता रहता है, बट दिस एयर पार्सल ऑलवेज कैरीज द क्लाउड या रेन बेरिंग क्लाउड। ये अपने साथ बहुत सारी चंक ऑफ रेन बेरिंग क्लाउड्स को अपने साथ कैरी करता है। मतलब सेम एयर पार्सल मूव कर रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, बट इसके साथ बहुत ज्यादा बादल है। अच्छा, ये पूरे अर्थ का चक्कर लगाता है, कभी 30 दिन में पूरा कर लेता है, कभी 40 दिन में पूरा कर लेता है, कभी 60 दिन में पूरा करता है। दिस एयर पार्सल, मोमेंटम ऑफ दिस एयर पार्सल फ्रॉम ईस्ट वेस्ट साइड टू ईस्टर्न साइड is sometimes called as Madden-Julian oscillation, is a moving weather pattern in the tropic that affect the rainfall, wind pressure and other across the earth. It moves from west to east and around near the equator, usually complete cycle within 30 to 60 days. पूरे अर्थ चक्कर 30 से 60 दिन में लगा लेता है। इसके भी दो फेस होते हैं, एक इनहेंस फेस, जब बहुत ज्यादा रेन बेरिंग क्लाउड इसके पास होता है तो भाई क्या कर देता है, बहुत ज्यादा बारिश कर देता है, और एक दूसरा होता है आपका सप्रेस फेस, जब हवा नीचे डिक्लाइन करती है, जब हवा नीचे सप्रेस करती है तो हाई प्रेशर क्रिएट करती है तो बारिश नहीं होती। सो बेसिकली दीज आर द शॉर्ट आइडियाज, दे आर द वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बट मैं चाहता हूं कि थोड़ी थोड़ी वीडियोस में आपको समझ आ जाए। सो दिस इज यस, विद इन 10 मिनट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द रॉसबी, द कैल्विन एंड द MJO. Earlier that you have seen Indian Ocean Dipole, before that you have seen ENSO. If you want to understand any different topic of geography, any special concept of geography, do let me know. I'll make sure I'll make video on that. Thank you so much. See you in the next one.